भोले भंडारी। आज दिनांक 25 अगस्त 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये आकाशवाणी है। ये मैसेज फ्रॉम हेवन। मैं मंगल, आपका दोस्तों मैं आपको बोलता रहता हूँ कि मुझे कुछ अटपटा सा दिखाई देता है, मुझे कुछ अटपटा सा सुनाई देता है और एकदम पूरा चित्र मेरे सामने, मेरा वीडियो आ जाता है कि तुमको आज ये करना है। मैं आपको जनरली ऐसा बोलता रहता हूँ। आज मेरे साथ क्या घटित हुआ, मेरी नींद कोई 2:30 बजे खुल गई। मैंने कहा यार इट इज़ टू अर्ली, मंगल तो अभी और सो जा। तो मुझे नींद नहीं आई और मैं 3 बजे तक नहीं सो पाया। लेकिन उस समय मुझे भगवान ने एक मैसेज कन्वे कर दिया। मैं उन दोनों मैसेज को बताता हूँ आपको। उसके बाद दोस्तों अभी मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था कि हमारे दरवाजे पर एक सपेर आ गया। वो पूंगी बजाता बजाता आया। मैंने ये वीडियो बंद करके और उसको पैसे देने चला गया। देखो, वन्य प्राणी संरक्षण के तहत इनका धंधा बंद हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कानून कोई बुरा है, कानून अच्छा है, लेकिन ये लोग बेरोजगार हो गए, बहुत गरीब लोग हैं ये। हाँ, तो उस वीडियो में देखिए 2:30 बजे मैं फिर सो गया, 3 बजे तक सोया, फिर दोबारा मैं 7 बजे तक सोया। 7 बजे मेरी नींद खुली और मैं बड़ा प्रसन्नचित्त रहा। फिर मुझे भगवान ने एक मैसेज दे दिया। क्या मैसेज दिया, ये दोनों मैसेज आपको सुनाता हूँ। और मैं कहता हूँ कि भगवान हूबहू मुझे बताता है, कभी आवाज़ देकर, कभी सामने खड़ा होकर, कभी एक पर्दा सा चित्रित कर देता है, कभी कैसे कभी कैसे, कभी सपने में। आज सुबह जो पहले मैं खड़ा हुआ, मुझे प्रेरणा हुई, मुझे बताया मंगल तू माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांग ले, सब लोगों से माफ़ी मांग। मैंने भाई ये क्या हुआ? वह क्या था कि हम लोग जाने अनजाने में बहुत पाप करते हैं। हमें पता नहीं होता कि ये पाप है। एक तो पाप क्यों करते हैं कि एक तो हमें ये पता ही नहीं होता कि यह पाप है। दूसरे हमें यह है कि ये पाप तो है, लेकिन वह पाप किए बिना हम रह नहीं सकते। मैं पहले आपको कुछ ये बता दूं कि ऐसे बहुत से पाप जो हमें पता ही नहीं होते कि ये कोई पाप थोड़ी है, ये क्या है। जैसे कि किसी की बहन बेटी हमारे सामने से सड़क से जा रही है और ज़्यादातर लोग कुछ का कुछ सोच लेते हैं, कुछ कल्पना कर लेते हैं, तो हम वहाँ पर एक पाप कर लेते हैं, क्योंकि हम वह कोई काम ऐसा नहीं कर सकते जो हम नहीं चाहते कि वह हमारे साथ हो। तो उसमें हमारे पाप क्रिएट हो जाते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। और भी बहुत से तरह के ऐसी काम हैं, वे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर हमारे साथ कुछ घटित होता है तो हमें लगता है कि भाई ये तो हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। अब कुछ और एग्जाम्पल ले लें। जैसे कि कोई गाय और भैंस जब बूढ़ी हो जाती हैं, दूध नहीं देती, तो ये कट्टी में जाती हैं कटने के लिए, कत्ल खानों में। अब वे जाती तो हैं, उसमें लोगों की कुछ मजबूरियां हैं, दुनिया की मजबूरियां हैं, स्टेट की मजबूरियां हैं। लेकिन चूंकि हम जाने अनजाने में उसमें पाप करते हैं कि देखो, जब हम ये दूध पिलाती थी तब तो हम बड़े राजी थे, चारा खिलाते थे, और जैसे ही इसकी उपयोगिता बंद हुई तो इसको जघन्य अपराध करते हैं इसके साथ और इसको काट देते हैं, कटवा देते हैं। ऐसे ही जीवों को मारकर खाने में है। ऐसे ही बहुत से काम हैं। अब जैसे कोई रिश्वत कहीं चल रही है, पूरे देश में चल रही है, लेकिन सारा देश शांत है, कोई आंदोलन नहीं करता। तो इन पापों के जो लमसम हिस्सा है उसमें से डिस्ट्रीब्यूट होकर सारे लोगों के पास बटता है
कि आपने ऐसा नहीं किया तो आप पाप के हकदार हैं। जैसे कि पुलवामा में क्या हुआ, इसकी इंक्वायरी नहीं कराई लोगों ने, ईवीएम में क्या हुआ, तो सारे लोगों के पाप इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो ये जो कलेक्टिव सिंस हैं, जिसमें अलग अलग पर्सनल अपने हिस्से में आते हैं, उसका हमें फल मिलता है। कोई भी जो हमने काम मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कर लिया, तो वो ऐसा नहीं है कि उसका हम फल नहीं भुगतेंगे। तो भाई आज ये क्या हुआ, मुझे सुबह सुबह बताया कि मंगल तू सारे जीवों से, सारे लोगों से, सारे अपने पाप कर्मों का माफ़ी मांग ले सबसे। और फिर उसने ये भी बताया कि ये जो तुमने कल परसों लिखा था, एक वीडियो में बोला था, उसके भी माफ़ी मांग लो। यूट्यूब और फेसबुक इत्यादि से माफ़ी मांग लो, यूट्यूब और फेसबुक से इत्यादि से माफ़ी मांग लो। इसका मैं प्रकरण आपको बताता हूँ कि एकदम से, चूँकि अब ये यूट्यूब कंपनी लोगों को स्ट्राइक लगा देती है, क्या कर देती है, किसी को आगे बढ़ा देती है, किसी को डाउन कर देती है। वह चाहे तो आपके डेली 10 व्यूज़ नहीं आए, और वह चाहे तो हज़ारों 10,000 आ जाएं। तो क्या है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ अटपटा सा, और बहुत से लोग और बोलते हैं उनके साथ भी हुआ है कि यूट्यूब इत्यादि ने इन्होंने ये रीच कम कर देते हैं, ये व्यूअर्स के पास जाने ही नहीं देते, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। और भी लोगों ने सुना, मेरे साथ भी हो रहा था। तो एक दिन मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने इसी पर वीडियो बना दिया छोटा सा। यद्यपि बाद में उस वीडियो को मैंने विड्रा कर लिया, डिलीट कर दिया, लेकिन मैंने क्या लिख दिया था, क्या उस वीडियो में बोला कि आज यूट्यूब और फेसबुक इत्यादि कंपनियां भी उसी राह पर चल रही हैं जिस राह पर भारत का गोदी मीडिया चल रहा है। और मुझे लगता है कि इनका भी वही हाल होगा जो भारत के गोदी मीडिया का होना है। गोदी मीडिया का क्या होना है, देखो, ये मैंने उसमें लिखा था, गोदी मीडिया का क्या होना है कि भाई ये गोदी मीडिया तो तहस-नहस होना है। मैं सोचा करता ये तो बर्बाद होना है, इसको चलाने वाले भी बर्बाद होंगे, लोग इनको पकड़ कर बाहर खींच के लाएंगे, फिर इनको पीटेंगे, मारेंगे, सारा गोदी मीडिया है जो दफ़ा हो जाएगा। मैं ऐसा सोचता था, लिखता था, और मैंने इसमें भी लिखा कि भाई ये, इसमें क्या लिखा कि भाई ये यूट्यूब और फेसबुक भी उसी लाइन पर चल रहे हैं जिसमें गोदी मीडिया चल रहा, और उनका भी हाल ऐसा ही होता दिखे। अब ये मैंने लिख तो दिया, कोई 5-10 घंटे ये वीडियो चला भी था। फिर जब मुझे पता चला कि दिस इज़ योर मिस्टेक मंगल, ऐसा नहीं, तो मैंने उसको वापस खींच लिया, क्योंकि गलतियां रेक्टिफाई भी तो होती हैं। लेकिन यूट्यूब और फेसबुक पर मेरा ये जो कमेंट था, वो उसका कॉम्प्लेक्स मेरे दिमाग में बैठ गया, और दिमाग में जो बैठ गया है उसका वो एक कर्म के रूप में आपके लिख जाता है, और उसका फल भुगतना होता है। मुझे आज ईश्वर ने खुद बताया कि मंगल, सारे अपने कल्पनाओं का, अपने कर्मों का, सबका माफ़ी मांगो, और यू विल फील गुड। इसलिए दोस्तों, किसी आदमी के साथ, किसी भी तरह से, किसी गाय भैंस के साथ, किसी बकरी के साथ, किसी पेड़ पौधों के साथ, किसी भी तरह का किसी के साथ में, किसी मेरे कमेंट में या जो भी हैं, किसी जाति के साथ, किसी के साथ जो भी गलतियाँ हुई, मैं उसके लिए सॉरी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। इन कंपनी के साथ में कि मैं इन जैसी अच्छी कंपनियों का, जो आजकल क्रांति की सूत्रधार हैं, ये नहीं होती, ये टेक्निक नहीं होती तो दुनिया कैसे चलती। इनका मिलान, इनकी मैं तुलना गोदी मीडिया से कर गया, जो गोदी मीडिया हज़ारों लाखों लोगों का हत्यारा है, देश को बर्बाद करने में जिसका सबसे आगे है, उनके साथ तो ऐसा ही होगा। अभी भी मेरा विचार है, जैसा मैं सोच रहा था, जैसा मैं इसमें हुआ, आज से मैंने ये कर लिया। और समय समय पर मैं लोगों से या तो उसी समय सॉरी बोल देता हूँ या बाद में, क्योंकि भाई गलतियाँ तो हो ही जाती हैं।
इसलिए दोस्तों, आप भी दुनिया से, परिस्थितियों से, जो भी आपसे हो जाता है, ज़रूर सॉरी बोलें। इससे अपनी आत्मा बड़ी हल्की हो जाती है, पाप कर्म हमारे निकल जाते हैं और हमें आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। इसलिए जैन धर्म में क्षमा, शायद उसका इतना, क्षमा प्रार्थी होने का इतना महत्व है। चलो, ये तो पहला प्रकरण हुआ, जब मैं पहली बार जागा मुझे बताया। दूसरी बार जागने पर क्या हुआ 7 बजे आज सुबह, वह तो और भी अचंभिकारी था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या इसको बताऊँ कि नहीं बताऊँ। वैसे मैं इसका हिंट देता हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा अटपटा, इतना ऐसा बताया जाता है कि जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह पता नहीं कहाँ से, किन के पास से निकल कर आता है, जिसको मैं कहता हूँ कि भाई भगवान ने मुझे ऐसा बताया है। और ये भगवान का ऐसा बताना, ये कोई सचमुच में ऐसा है, क्योंकि दुनिया की सारी चीज़ें हैं वे भगवान हैं, वे भगवान के हिस्से हैं, वे भगवान के बच्चे हैं। संसार में जो भी हमें दिखाई देता है वह भगवान ही भगवान है। तो ये मैं कोई गलत नहीं कह रहा। फिर भी चलो ये सुनो कि आज मुझे दूसरी बार जागने पर क्या दिखा, क्या बताया। देखो भाई, ये बोलने पर फिर मैं दोबारा, किसी को ठेस लगे तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन यह तो उनके लिए अच्छी बात है। और मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत परोपकार का काम है। इसलिए मुझे क्या भगवान ने बोला, सुनिए। एग्जैक्टली जो मुझे बताया गया उसको मैं बोलता हूँ। उस देव शक्ति ने कहा, परमात्मा ने कहा दूसरी बार जागने पर, मंगल मंगल सुन, मंगल मंगल सुन। ये सारे संगी यानी कि आरएसएस वाले, ये सारे संगी आरएसएस वाले बचा लिए गए हैं। ये सारे संगी आरएसएस वाले बचा लिए गए हैं क्योंकि ये मिशन ग्रेट इंडिया के फॉलोवर्स बन गए हैं, क्योंकि ये मिशन ग्रेट इंडिया के फॉलोअर्स बन गए और ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स बन गए हैं। मंगल मंगल सुन, ये सारे संगी यानी आरएसएस वाले बचा लिए गए हैं क्योंकि ये सारे मिशन ग्रेट इंडिया के फॉलोअर्स एवं ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, जो मिशन ग्रेट इंडिया का मुखपत्र है, घोषणा पत्र है, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर्स बन गए हैं। मैंने कि भाई ये भगवान आज क्या कह रहा है। मैंने जब अच्छा, और क्या कहा भगवान ने, लेकिन इनके सारे धन, सत्ता, अहंकार, पहनावा, पहचान, सिद्धांत, पूजा घर, किताब इत्यादि किसी को भी नहीं बचाया जा सका, नहीं बचाया जाएगा। सुन लीजिए क्या, लेकिन इनके सारे धन, सत्ता, अहंकार, पहनावा, पहचान, सिद्धांत, पूजा घर एवं इनका किताब, लिटरेचर इत्यादि किसी को भी नहीं बचाया जा सका, नहीं बचाया जा सकेगा। भाई बचाया जा सका और नहीं बचाया जा सकेगा। इनका क्या है कि ये चीज़ें नहीं बचाया जा सका क्या, ये भूतकाल में, मतलब ये घटित हो चुकी हैं, नहीं बचाया जा सकेगा, यानी कि ये भविष्य में ऐसा घटित होगा। मतलब ये डिवाइन किंगडम में ऐसा हो गया है जो अभी अपने वर्ल्ड में आएगा और ऐसा बोला जाएगा कि ऐसा होगा, क्योंकि हो चुका है कहीं पर किसी डायमेंशन में, और किसी डायमेंशन में अभी ये होगा, लोगों को दिखाई देगा। क्या, दोबारा सुन लीजिए, फिर मैं इसका थोड़ा सा बताता हूँ आपको। मंगल मंगल सुन, ये सारे संगी यानी ये सारे आरएसएस वाले बचा लिए गए हैं क्योंकि ये सारे मिशन ग्रेट इंडिया के फॉलोअर्स बन गए हैं और ग्रेट इंडिया के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं।
लेकिन इनके सारे धन, सत्ता, अहंकार, पहनावा, पहचान, सिद्धांत, पूजा घर, किताब, लिटरेचर इत्यादि किसी को भी नहीं बचाया जा सका, नहीं बचाया जाएगा। मैंने कहा भाई ये आज तो बड़ी उल्टी बात हुई। अब इसका मैं आपको प्रीवियस कुछ बता देता हूँ। वह क्या है कि मैं बड़बड़ाता रहा हूँ ज़िंदगी में, बोलता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ, या फिर आपने देखा होगा कि मैं अपने वीडियो में लगभग ऐसा हिंट्स भी देता रहा हूँ, इशारे भी करता रहता हूँ। क्या? क्योंकि मेरी ये साधना के, मेरी रिसर्च के निष्कर्ष हैं कि अरे इनको कैसे बचाया जाएगा, अरे इनको तो नहीं बचाया जा सकता, अरे इनका कहीं नामो निशान नहीं मिट जाए, अरे इन लोगों के साथ ऐसा क्या होगा, अरे इनके बाल बच्चे तो बड़े चिल्लाएंगे, इनकी बहन बेटियां तो बड़े चिल्लाएंगे, जिनको ये भी पता नहीं है कि ये आरएसएस वाले क्या कर रहे हैं, ये संघी लोग, ये मनुवादी लोग क्या कर रहे हैं। और मैं यही चिल्लाता था, लिखता था, बोलता था मन ही मन में, और अब वीडियोज़ में, सोशल मीडिया में कहता भी हूँ इनडायरेक्टली कि अरे ये कैसे बचा जाएंगे, ये तो बच ही नहीं सकते, इनका तो नामो निशान मिट सकता है। अरे इनका दिमाग क्या है, इनको ये पता क्यों नहीं चलता कि ऐसी आफत इनको ऊपर आ रही है, पता नहीं क्या खेल है। मैं इसी तरह से करता था, उसका आज मुझे उत्तर दिया भगवान ने सुबह। अरे मंगल मंगल सुन, ये सारे संगी यानी कि आरएसएस वाले बचा लिए गए हैं। क्योंकि बचा लिए जाएंगे, क्योंकि ये सारे मिशन ग्रेट इंडिया के फॉलोअर्स बन गए हैं एवं ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर्स बन गए हैं। लेकिन इनके सारे धन, सत्ता, अहंकार, पहनावा, पहचान, सिद्धांत, पूजा घर, किताब, लिटरेचर इत्यादि किसी को भी नहीं बचाया जा सका है, नहीं बचाया जा सकेगा। दोस्तों, ये आज का डिवाइन ट्रांसमिशन जो मुझे ये दिव्य प्रसारण बड़ा अद्भुत है, कोई बुरा नहीं माने। पता नहीं इस दुनिया में क्या क्या चलता है, और यहाँ कुछ भी ऐसा कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जिसकी किसी ने कभी कोई कल्पना ही नहीं की। बड़ा मिरेकुलस वर्ल्ड है ये। सबको बोला गया है, ये अच्छे के लिए बोला गया, कृपया बुरा न माने। पता नहीं हम जाने अनजाने में क्या क्या पाप करते रहते हैं। ये भैंस जो कटने जा रही है, उसमें दुनिया के सारे लोग हिस्सेदार हैं कि हमने ऐसा क्यों होने दिया, हमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। किसी गरीब के साथ, किसी बच्चे के साथ, किसी के साथ हो रहा है, उसमें सारा संसार जिम्मेवार है। और मैं बोलता रहता हूँ कि ये जो है, ये जो देखो अट्टालिकाएँ वाले जो मान लो प्लस माइनस एक मान लिया जाए तो ये दूसरा सिरा है, इसमें भयानक करंट बहेगा, भयानक विस्फोट होगा, भयानक मारामारी, भयानक खून बहेगा। लेकिन परमात्मा ने आज बड़ी दया मेहर की है कि ये बहुत कुछ ये सब टल जाएगा, टलाया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि उसका ये मैसेज आ गया है कि मंगल मंगल सुन, ये सारे संगी आरएसएस वालों के साथ ऐसा है, उनको बचा लिया गया है। क्योंकि ये मनुवादी विचारधारा देश में बड़ी भयानक थी। अब सबके साथ अच्छा होगा, कुछ बुरा भी होगा तो वह इसलिए होगा कि लोगों को सही लाइन पर लाने के लिए डंडा भी चलेगा, क्योंकि बिना उसके लाइन पर नहीं आएंगे। लेकिन जो मास मर्डर्स हैं, जो जेनोसाइड है, जो भयानकता मुझे दिखाई दे रही थी, लोगों को दिखाई दे रही है, उसको सबको टाला जा सकेगा। धन्यवाद लॉर्ड। आज का यही मैसेज था, कृपया कोई बुरा न माने। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।